शाहजेब साहब, बैक टू बैक डेवलपमेंट हो रही हैं वज़ीर आज़म की इस काविश के बाद। एक तो इस पर आप मुसलसल अपना तज्जिया दे रहे हैं, साथ ही ये भी बात की जा रही है कि अब ये मौका आ चुका था कि दोनों ममालिक एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस जंग से। एक तरफ जो स्पॉयलर है इसराइल, वो तो जाहिर है आप इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जिस तरह से ये जंग शुरू हुई और इस जंग के मुहर्रिकात के नतीजे में जो इसराइली वजीर आजम और उनकी कैबिनेट और खास तौर पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में अमरीकी सदर की कैबिनेट में जो लोग हैं वो तो मुसलसल ये चाह रहे हैं कि जंग मजीद तूल पकड़े और ये पूरा खिता डिस्टेबलाइज होता रहे। लेकिन अब सेंस प्रिवेल होती हुई नजर आ रही है। अमरीकी सदर को शायद तजवीज किया गया है कुछ हलकों की जानिब से, जिस तरह अजीम एमिया भी गुफ्तगू कर रहे थे कि अमन पसंद हलकों की जानिब से सदर ट्रंप को तजवीज किया गया है कि यह मौका है, इससे फायदा उठाया जाए और दोनों ममालिक के लिए ये एग्जिट भी हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जाहिर है, और दोनों ममालिक एग्जिट तो ढूंढ ही रहे थे, काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। ईरान नहीं चाहता और कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसमें इतनी तबाही हो, उसका साल हर साल का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप भी काफी अरसे से नजर आ रहा था कि उन्होंने ये सोचा पहले कि इनिशियली वेनेजुएला टाइप चेंज हो जाएगा, रेजिम चेंज हो जाएगा, खामनाई को शहीद करेंगे और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, मगर नहीं बदला। तो उसके बाद से ये बार बार नजर आ रहा था कि उन्हें एग्जिट चाहिए, मगर एग्जिट सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी को जानते हुए ऐसा चाहिए जिसमें वो विक्ट्री क्लेम करें, वही ट्रॉफी उठाए और कोई ना उठाए। और ईरान जो है वो घुटनों पे झुककर ये माने कि जी आप हम हार गए, मगर ईरान ने जाहिर ऐसा किया नहीं। तो इसलिए ये जंग तूल पकड़ती चली गई और फिर नेतन्याहू जो है उनका भी जो असरूसूख है वो भी बहुत ज्यादा हमें नजर आया। बहुत सारी चीजें हैं जो सदर ट्रंप ने खुद मानी है कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, जिससे वाज़ेह नजर आता है कि ये जंग एक मुकम्मल तौर पर मिसकैलकुलेशन थी। वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान खलीजी ममालिक पर हमला कर देगा, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान में रिजीम नहीं गिरेगा, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुर्द जो है वो ईरानी हुकूमत के खिलाफ नहीं निकलेंगे, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरानी अवाम ईरानी हुकूमत के खिलाफ नहीं निकलेंगे। तो सारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो गलत उनकी साबित हुई, मिसकैलकुलेशन साबित हुई। तो अब वो बहुत अरसे से एग्जिट ढूंढ रहे थे और एग्जिट जाहिर है जंग से ईरान को भी चाहिए। कौन सा मुल्क चाहता है कि उसके हजारों शहरी मार दिए जाएं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाए? नाउ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कौन है जो सालिस का किरदार अदा करेगा, किस पर है जो ट्रस्ट होगा। चीन, रूस, अमेरिका के मुखालिफ हैं, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, वो इस जंग में शामिल है। तो कौन होता? वो पाकिस्तान ही था जिसका पर अमेरिका को भी एतमाद है और जिस पर ईरान को भी पूरी तरीके से एतमाद है। और ऐसी सूरत में ये रास्ता पाकिस्तान की तरफ से निकाला गया है और रास्ता निकालने के बाद भी रास्ता बंद हो गया था। इसलिए बंद हो गया कि सदर ट्रंप ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जब पहली दफा पाकिस्तान ने रास्ता निकाला। आज एक अलग मुश्किल में पाकिस्तान फंस गया था और वो मुश्किल क्या थी कि ईरान ने इसराइल के हमलों के जवाब में सऊदी अरब पर हमला कर दिया। हालांकि सऊदी अरब तो इस सारे के सारे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के साथ शामिल है। पाकिस्तान ने कुछ दीगर दोस्त ममालिक को नाराज करके आगे बढ़ा है, दरख्वास्त ये की थी कि सदर से हमारा सऊदी अरब से हमारा डिफेंस पैक्ट है तो उस पर ना हमला करें। तो बार बार पाकिस्तान मुश्किल में फंसा। पाकिस्तान ने अपनी पर्सनल रेपुटेशन भी, इकोनॉमी भी, ताल्लुकात भी स्टेक पर लगा के दुनिया को, सारी दुनिया को इस जंग से बचाने की कोशिश की है। ईरान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाने की कोशिश की है और अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि दोनों ममालिक नजर आ रहा था कि बहुत तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रंप को कम से कम इतना तो समझ आ ही गया है कि वो कितनी भी बमबारी कर लें, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान मुकम्मल तबाह हो नहीं जाएगा। मिसाइल उनके पास मौजूद है, प्रॉक्सीज उनकी दोबारा एक्टिव हो गई हैं। शाहजेब साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ताजा तरीन अपडेट ये आ रही है कि बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से यह दावा किया गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसी की अपील पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गौर शुरू कर दिया है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ, उसकी जानिब से यह दावा सामने आ रहा है और इस दावे में बताया जा रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसी की अपील और उस अपील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गौर किया जा रहा है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक मुकम्मल तौर पर ब्रीफ नहीं किया गया, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि इतना वो ये कह सकते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को अच्छी तरह जानते हैं। शहबाज शरीफ हर जगह निहायत मुअज़्ज़ज़ शख्स हैं। और अब बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ये दावा कर रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीह की अपील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब गौर शुरू कर दिया है।